स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की। और साधारण ब्याज की हम पहले से ही कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे जब कोई धनराशि अपने ही धन की या उसका जो साधारण ब्याज होगा वो उसी मूलधन का कुछ गुना हो जाएगा या फिर कुछ भाग हो जाएगा, तब इस टाइप के जो सवाल होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में पूरा विस्तार से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी उसके बारे में भी बात चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तद अनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष समान संख्या में हैं। मतलब कोई भी धनराशि है उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है, लेकिन एक कंडीशन इसके साथ ये है कि जो दर हमारी दे रखी है प्रतिशत में और जो हमारा समय दे रखा है वर्षों में उसके संख्यात्मक मान यानी अंक इक्वल है। कहने का मतलब इनका ये है, अगर हमारी दर 10% है तो आपका टाइम 10 साल होगा, अगर दर आपकी 5% है तो आपका टाइम 5 साल होगा। यानी कि जितनी दर उतना ही समय संख्यात्मक रूप से इक्वल है। तो आपसे ये पूछा है कि भाई समय बता दो। अब चाहे तो इसमें समय पूछ ले चाहे दर पूछ ले, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि सवाल में उसने क्लियर कर रखा है कि संख्यात्मक रूप से इक्वल हैं। कैसे निकालेंगे देखो, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। हमने मान लिया कोई, हमें नहीं पता कि मूलधन या राशि कितनी थी, हमने लिख लिया मूलधन x था। मूलधन हमने p मान लिया या x मान लिया, ये मूलधन था, हमारे पास नहीं पता है। बिल्कुल अभी बेसिक से देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे हम। तो अब इसका जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये कह रहे हैं इस राशि का 16/25 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 16/25 है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं जो इसका समय है, समय और दर ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। अगर ये t है समय तो दर भी हमारी t है, अगर हमारा समय r है तो दर भी हमारी r है। कहने का मतलब अगर समय 20 आएगा तो दर भी हमारी 20 आएगी, बस फ़र्क इतना वो साल में आएगा और ये प्रतिशत में आएगी। तो हम इसको कुछ मान ले रहे हैं कि मान लिया हमने समय जो था ये t वर्ष है, ये t वर्ष है, तो दर भी आपकी t आएगी लेकिन ये प्रतिशत में आ जाएगी। इतनी सी बात है। अब आपको पता ही है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण सा फार्मूला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100। ये 100 कहाँ से आए हैं, परसेंटेज वाले 100 हैं और कहीं से बनकर नहीं आए। अब आपको जो चीज़ दे रखी है वो लगा लें। भाई सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना है, p का 16/25। ये पूरा इसका बेसिक है, एक बार आप देख लें इसको। अब प्रिंसिपल हमें पता ही है भाई p है, हमने p लिख लिया। रेट यानी कि दर कितनी है वो t है, हमने t लिख लिया। और टाइम भी हमारा t है, उसको भी हमने t लिख लिया। और नीचे 100 है, इसको 100 लिख लिया। अब बराबर में ऊपर ऊपर से कटते हैं और नीचे नीचे से कटते हैं, ये बात आप बाखूबी जानते हैं। कैसे, p से हमने इसको p कैंसिल कर लिया। यहाँ पे जो 100 नीचे हैं ये ऊपर आ जाएंगे, तो हम इसको आगे कर लेते थोड़ा सा। यहाँ 16/25 तो थे ही हमारे, और ये 100 आपके जो नीचे टंगे हुए थे भाग में वो ऊपर आ गए। और यहाँ क्या बना, t इंटू टी, ये आपका हो गया t²। अब आपको स्क्वायर निकालना है तो काट लें पहले तो, 25 चौका 100, यानी कि t² बराबर हो गया। चाहे तो आप गुणा कर लें और गुणा ना करें तो ऐसे ही रहने दें। हमें चाहिए t। भाई 16 किसका वर्ग है, 4 का। 4 किसका वर्ग है, 2 का। और t की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ये 8 साल भी हो सकता है और 8% रेट भी हो सकती है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से दोनों इक्वल थे। तो अगर हमारा समय 8 साल है तो रेट भी हमारी 8% होना चाहिए, या रेट 8% है तो समय 8 साल होना चाहिए, मतलब संख्यात्मक रूप से इक्वल है। तो इस टाइप से हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तब कैसे निकालेंगे, अगले सवाल में हम इसको देख रहे हैं जी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वह वार्षिक दर कितनी है। ये भी उसी टाइप का सवाल है
जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का 1/9 है। अगर हमारा मूलधन 1 रुपया है तो जो हमारा साधारण ब्याज है वो 1/9 है। और ये कह रहे हैं जो दर होगी हमारी और जो समय होगा ये संख्यात्मक रूप से बराबर है। हम निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से। अगर हमने मूलधन इसका 1 रुपया मान लिया तो जो ब्याज बनेगा इसका साधारण ब्याज ये बन जाएगा 1/9, क्योंकि मूलधन का 1/9 है। जब हमने इसमें मान लिया कि मूलधन हमारा 1 रुपया है और जो इसका साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/9 यानी कि 1/9 है। अगर हम इसका अगर हम समय t मान लें तो ये t हमारा वर्ष में होगा और जो हमारी दर बनेगी ये भी संख्यात्मक रूप से बराबर है, लेकिन ये दर आएगी हमारी परसेंटेज में निकल के। बस ये हमने इसको मान लिया। चाहे तो आप XYZ करके भी मान सकते हैं पिछले सवाल की तरह। अब हम कैसे करेंगे? साधारण ब्याज का फार्मूला है कि साधारण ब्याज यानी 1/9 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और दोनों हमने t मान रखी हैं और नीचे 100। अब क्या करना है आपको? 100 उठा के इधर लेना है, तो 100 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो ये 100 बन जाएगा और नीचे तो हमारा 9 है ही, और इधर क्या बन गया? t² बन गया। भाई t और t² और 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो t बराबर, सबसे पहले हम ये देखेंगे 100 किसका वर्ग है। भाई सब लोग जानते हैं 100 10 का वर्ग है, और 9 किसका है? 3 का। बस इसको हम सही बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 3 9 और 1 10, यही परसेंटेज है और यही हमारा वर्ष है। तो हमने ये देखा कि लगातार हर सवाल में कंडीशन क्या निकल कर आ रही है, जितना भी भाग है 1/2, 1/9, 16/25, हम सबसे पहले वो यहाँ पे लिख लें और लिखने के बाद 100 से कर लें गुणा, और बस आपको अंडर रूट इस पर लगा देना है, और यही आपका टाइम है, यही आपकी दर है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में क्या था? 16/25 था, तो हमने 16/25 लिखेंगे और हम गुणा करेंगे इसमें 100 से और अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे। 25 चौका 100 और 16 चौक 64, और 64 किसका होता है? 8 का। तो इस टाइप से एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो भी 1/4, 1/10 जो भी दे रखा है वो हम लिखेंगे और 100 से गुणा करनी है और अंडर रूट इसके ऊपर लगा देना, सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये उसी केस में करना है जब हमारे दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, और अभी हम अगले सवाल जो कराएंगे आपको उसमें संख्यात्मक मान इक्वल नहीं होगा, तो वो सवाल हम कैसे निकालेंगे अभी हम अगले सवालों में देखेंगे। और अगला सवाल कह रहे हैं किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यानी वार्षिक दर उसकी क्या है? कैसे निकालेंगे? बहुत ज़्यादा आसान। हमने मूलधन मान लिया 1 रुपया, बस आपको मूलधन 1 रुपया मान के चलना है। ब्याज कितना है ये हमने देखा, ब्याज जो है ये इसका 2/5 है, तो 1 का 2/5 2/5 ही रहना है। उसके बाद हमें समय इसमें दे रखा है कि भाई जो समय है ये 5 साल है। समय कितना है? 5 वर्ष दे रखा है। आपसे पूछिए दर क्या है, यानी कि दर आपको निकालना है। अब इसमें वो वाला अप्लाई नहीं करना आपको कि गुणा कर दें 100 से और अंडर रूट निकाल लें, क्योंकि इसमें दर अलग है और समय कुछ अलग है, संख्यात्मक रूप से इक्वल नहीं है। कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज का मतलब 2/5, मूलधन हमें पता 1 है, हमें टाइम रेट का कोई पता नहीं है, R लिख लिया हमने, और समय हमारे पास दे रखा है 5, और नीचे हम करेंगे इसमें 100। अब आपको करना क्या है? इसको काट लें। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा, और 5 से काट लें इसे तो ये 5 चौक 20, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4, 4 दूनी 8, उधर बचा R एकम R, और ये आया निकल के 8, तो 8% हमारा निकल के आ गई। तो रेट जो आई है वो हमारी 8% आई है, लेकिन हमारी ऑप्शन में मैच नहीं हो रही है 8%। कोई चिंता वाली बात नहीं है, 8%। अगर किसी परसेंट को हम दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? सीधे 8 को 100 से भाग कर लेंगे, और 100 में कितने जीरो हैं? 2, और 2 के बाद हम लगा लेंगे पॉइंट, तो 0.08। ये भी आपका आंसर सही है और 8% भी आपका आंसर ठीक था। तो इस टाइप के सवाल हम ऐसे करेंगे। अब इसमें और अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, सारे सवाल आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी का ब्याज कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है, तो वह दर आपसे पूछिए। यानी वो दर कौन सी है जिसमें 4 सालों के बाद जो ब्याज होगा हमारा वो मूलधन का 8/25 हो जाएगा।
बस आपको कुछ नहीं करना है, मूलधन हमें 1 रुपया मान लेना है, बस इसमें 1 मानना बहुत आसान हो जाएगा। 1 मानने से जो हमारा ब्याज होगा ये 8/25 लिख लेना है, सीधे 8/25। और दर हमें पता नहीं है, दर क्या है कोई पता नहीं। समय हमें पता चल गया है कि भाई समय जो है आपका वो 4 वर्ष दे रखा है। अब क्या फार्मूला लगा लें, साधारण ब्याज का मतलब फार्मूला होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज दे रखा है 8/25 बराबर मूलधन गुणा दर। दर का हमें कोई पता नहीं है, आर लिख लें, और समय हमें दे रखा है 4, और नीचे कर लें हम इसको 100। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार चला जाएगा, और ये आप जानते ही हैं कि बराबर में नीचे नीचे से कट जाता है और ऊपर ऊपर से कट जाएगा। यहाँ बचा आर एकम आर, और यहाँ बचा सिर्फ 8, तो इसका भी आंसर आ गया भाई 8%। इसका ऑप्शन हमारा 8% में ही है, तो इसका यही आंसर हो गया 8% की रेट से ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। 4 सालों में 1/5 हो रहा है, तो ये हम बार बार इसी तरफ से मानेंगे, लेकिन हम इसको कुछ सॉर्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहला काम आपका ये है, जो भी 1/5 और 2/5 है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपका काम ये है 100 आपको ऊपर लगाना ही लगाना है हर हाल में, वो हमने लगा लिए। और उस वाले केस में जब हमारे संख्यात्मक रूप से मान बराबर थे दर के और समय के, तब तो हम अंडर रूट लगा रहे थे, लेकिन इसमें संख्यात्मक रूप से मान बराबर नहीं है, बल्कि हमें टाइम या रेट में से कोई एक चीज़ मालूम है, और इसमें हमें टाइम पता है कि 4 साल हैं। तो जो भी हमारे पास टाइम है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। अगर रेट पता होती तब हम रेट इसके नीचे लिखते। बस काट लेंगे, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, आंसर आपका आ गया 5%। और इस टाइप के सवाल हम इसी टाइप से कर लेंगे। और इससे पहले सवाल जो था, जो कि 8/25 हो रहा था, हम उसको कैसे करेंगे? सीधे हम लिखेंगे 8/25, और इसमें आपको गुणा करनी है 100 से, वो हमने यहाँ पे 100 से गुणा कर ली। और कितने टाइम में हो रहा था, तो इससे पहले वाले सवाल में जो टाइमिंग थी वो भी हमारी 4 साल थी, वो हमने यहाँ पे 4 लिखी। और 25 चौक 100 ये कैंसिल, तो हमारा टाइम जो रेट निकल कर आई थी ये 8% निकल कर आई थी। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। ये ट्रिकें हैं सब रखी रह जाती हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका याद है वही आपका काम करेगा। तो मेन फोकस आप अभी कॉन्सेप्ट पे दें। जब आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए उसके बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई करें। और ट्रिक कहीं से बनकर नहीं आती है, बल्कि आपकी प्रैक्टिस से खुद ब खुद बन जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप बार बार देख रहे हैं कि यही काम हो रहा है हर बार में, जो भी 1/5 1/10 है वो लिखा जा रहा है। उसके बाद जो परसेंटेज के 100 के नीचे थे वो हम ऊपर चिपका सकते हैं, अगर इधर कोई नीचे हम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर जो टाइम आएगा या रेट आएगी, जब ऊपर है तो वो चीज़ नीचे आएगी, तो रेट या टाइम में जो भी है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो बस ये ट्रिक बन गई। लेकिन ये बातें याद नहीं रहती हैं, याद आपको तभी रहेंगी जब आप इनका पूरी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि आखिर यह चीज़ है क्या। तो मैथ को रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो इस टाइप के सवाल जो कि अपने आप में किसी भाग हो रहे हैं, साधारण ब्याज उस राशि का कोई भाग बनना है, तो उस टाइप के सवाल हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है, हमने काफ़ी वीडियो बना के डाल रखी है साधारण ब्याज की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, या फिर मैथ के और किसी टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।